नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हम ईडीएम्स की। इससे पहले आपने 6 वीडियो पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करता हूं, और समझ में भी आए होंगे, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूं ईडीएम्स आपके लिए वो बड़े इजीली करवा रहा हूं, एक ट्रिक के साथ करवा रहा हूं। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार वीडियो को समझना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बात करते हैं पहले ईडीएम की। पहला है होल्ड इन कैमरा। हम कैमरे में किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो उसको कई बार हम गुप्त रूप से करते हैं, जिससे ताकि किसी को पता ना चले, किसी के काम को चुपचाप हमने क्लिक कर लिया। और जब तक वो चीज़ कैमरे में रहती है तब तक वो गुप्त रहती है, प्राइवेटली रहती है, सीक्रेटली रहती है। होल्ड इन कैमरा का मतलब होता है गुप्त रूप से, प्राइवेटली या सीक्रेटली। नेक्स्ट आता है साथियों, हैव अ बटरफ्लाई इन स्टमक। स्टमक में, पेट में बटरफ्लाई, तितली उड़ रही है। इसका मतलब अब जब पेट में तितली उड़ेगी, पेट में अब जब चूहे कूदते हैं तो व्यक्ति परेशान रहता है, नर्वस रहता है। हैव अ बटरफ्लाई इन स्टमक मीन्स होता है नर्वस रहना, परेशान रहना। क्योंकि जब भी आपका पेट खराब होगा या पेट में कोई परेशानी होगी तो आप नर्वस रहेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है टू कीप वंस वर्ड। कीप में रखना, वंस में किसी के वर्ड में शब्दों को रखना, मतलब मीन्स होता है बात को बनाए रखना, अर्थात बात को फॉलो करना। आपने किसी को जुबान दे दी, आप उस जबान को कंटिन्यू करते हो, अपनी बात पे कायम रहते हो, उसको कहते हैं कीप वंस वर्ड। फुलफिल द प्रोमिस। क्या होता है? फुलफिल द प्रोमिस, वादे को पूरा करना। नेक्स्ट होता है क्लोज एट एंड। क्लोज का अर्थ आप जानते हो नजदीक होता है, हैंड में हाथ के नजदीक होना। हाथ के नजदीक होने का मतलब है बहुत पास में, वेरी नियर। क्या होता है? वेरी नियर। नेक्स्ट आता है साथियों द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। लंबा और छोटा। पहले आप पैसेज पढ़ते हो, लंबा चौड़ा पैसेज होता है, उसको आप बाद में जब शॉर्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है? समरी कहलाती है। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है समरी, बोले तो सारांश। क्या होता है? सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स होता है सारांश। लंबे को छोटा कर दिया आपने, वो सारांश बन जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। कई बार आप कहते हैं ये क्या, कितना कोई कठिन काम है, तो बच्चों का खेल है। और बच्चों का खेल का मतलब होता है आप उस काम को क्या बताते हो? इजी। तो चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है इजी वर्क, ए वर्क दैट इज वेरी इजी टू डू। अ वर्क दैट इज वेरी इजी टू डू, एक ऐसा काम जिसको करना बहुत आसान हो, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट वन, पेन इन द नेक। गर्दन में जब दर्द होता है तो वो तंग करता है। पेन इन द नेक, पेन मीन्स दर्द, नेक मीन्स गर्दन का। तो गर्दन का दर्द जो होता है वो इरिटेटिंग होता है। इरिटेटिंग मीन्स होता है तंग करने वाला, तंग करने वाला। गर्दन का दर्द हमेशा व्यक्ति को तंग करता है, परेशान करता है। नेक्स्ट आता है साथियों फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा, ऑलवेज। अ वर्क दैट इज डन फॉर एवर, एक ऐसा काम जो हमेशा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर एवर। इसके लिए एक इडियम्स आता है फॉर गुड। क्या होता है? फॉर गुड। वी कैन से इट ऑलवेज या कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। नेक्स्ट आता है साथियों कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल मीन्स आप जानते हो, एक तो होता है अर्थ इसका राजधानी, दूसरा होता है धन संपत्ति, तीसरा इसका अर्थ ऐसे भी लगाते हैं हम, कैपिटल मीन्स बड़ा और पनिशमेंट मीन्स दंड। तो बड़ा पनिशमेंट।
लार्ज पनिशमेंट, ह्यूज पनिशमेंट, और पनिशमेंट को आप चार्ज भी कहते हो, ह्यूज चार्ज। ओके, कैपिटल मीन्स बड़ा शहर होता है, उसी को तो राजधानी बनाए जाते हैं, और बड़ी राजधानी में दंड दे दिया, पनिशमेंट मीन्स दंड, तो बड़ा दंड हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट आता है ईट आउट। आप जानते हो ईट मीन्स होता है खाना, आउट मीन्स बाहर जाना कर। अब जब आप बाहर जाकर खाते हो तो इसका अर्थ होता है डाइन आउट ऑफ हाउस, घर के बाहर जाकर खाना, अर्थात रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हो और वहाँ खाते हो, दैट इज कॉल्ड ईट आउट और डाइन आउट। ईट आउट मीन्स घर से बाहर जाकर होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना। नेक्स्ट आता है चिकन हर्टेड। चिकन मीन्स मुर्गी, हर्टेड मीन्स दिल, मुर्गी वाला दिल। और मुर्गी वाला दिल क्या है, इसका मतलब आदमी कैसा है, टिमिड है। टिमिड मीन्स कावर्ड, कावर्ड मीन्स कायर। और लॉयन हार्टेड मीन्स होता है बहादुर व्यक्ति, ब्रेव पर्सन। लायन हार्टेड क्या होता है, बहादुर। और चिकन हार्टेड क्या होता है, टिमिड और कावर्ड। नेक्स्ट, टू स्टैंड वंस गन, किसी की बंदूक के साथ खड़ा रहना। बंदूक के साथ खड़े रहने का मतलब है टू सपोर्ट इन डिफिकल्टी। आप किसी के साथ बंदूक लेकर के कब खड़े रहते हैं, जब सामने वाला कोई आपका मित्र है और वो किसी परेशानी में है। स्टैंड वंस गन, बंदूक के साथ खड़ा कब रहते हो, किसी को परेशानी में मदद करने के लिए। तो इसका अर्थ होता है कष्ट में या संकट में मदद करना। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है साथियों स्विम द टाइड। स्विम मीन्स तैरना, टाइड मीन्स क्या होता है, ज्वार भाटे, जानते हो ना आप। इसका अर्थ होता है, अब देखिए एक तो हो गया ये स्विम द टाइड, और दूसरा होता है स्विम अगेंस्ट द टाइड। इन दोनों में यही अंतर है कि स्विम द टाइड होता है अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार काम करना। वर्क अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। बट हियर स्विम अगेंस्ट द टाइड मीन्स होता है टू डू इन डिफरेंटली, अलग तरीके से काम करना। टू वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, परंपरा या नीति के बाहर जाकर के काम करना। नेक्स्ट होता है साथियों ऑयली टंग। ऑयली टंग कई बार हम किसी व्यक्ति से कहते हैं, चिकनी चुपड़ी बात आदमी कब करता है, जब उसकी जबान फिसलने वाली हो, जीभ पे तेल लगा हुआ है, इट मीन्स उसकी जबान तेल लगी हुई है, वो सिकोफेंट है, जिसको हम फ्लैटर कहते हैं, चापलूसी करना। फ्लैटरी, चापलूसी करना, ऑयली टंग होता है चापलूसी करना। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अनेक भाग हैं। मैन मीन्स व्यक्ति, पार्ट मीन्स भाग, भागों वाला व्यक्ति। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काम करने के अनेकों तरीके हैं, अर्थात कई कामों को करता है। तो वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी व्यक्ति। क्या होता है, बहुमुखी व्यक्ति। वी कैन से इट मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है, वो कैसा होता है, वो एक से अधिक कामों को बड़े इजीली कर लेता है। नेक्स्ट आता है साथियों रीड फॉर द बार। आपने कई बार सुना होगा बार एसोसिएशन या बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन क्या होता है, वकीलों का संगठन तो होता है, और उस संगठन के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आप उस संगठन में क्या करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो। रीड मीन्स पढ़ना, बार में बता ही दिया मैंने आपको। इसका अर्थ होगा स्टडी टू बिकम अ लॉयर या बैरिस्टर।
वकील बनने के लिए पढ़ाई करना। बार एसोसिएशन वकीलों का एक संगठन होता है, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या बन जाओगे, स्टडी करने के बाद एक लॉयर बन जाओगे। नेक्स्ट होता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक व्यक्ति है जो अपनी मुट्ठी बंद रखता है, और मुट्ठी बंद रखने वाले आदमी को जनरली आप भीचू व्यक्ति कहते हो। और भीचू व्यक्ति किसको कहा जाता है, जो पैसे खर्च नहीं करता, अ माइजर पर्सन, अ माइजर पर्सन, अ माइजर मैन, एक व्यक्ति जो काम करने में, पैसे खर्च करने में 10 बार संकोच करता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट मीन्स बाहर, वर्ड मीन्स संसार के, संसार के बाहर। अब संसार के बाहर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बहुत सुंदर हो, संसार में उसके जैसी चीज मिलना दुर्लभ हो, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, which is means very elegant, very beautiful, out of the box. Next one, a man of letter, a man of letter, एक व्यक्ति जो पत्रों वाला है। पत्रों वाला का मतलब है एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ने वाला है। इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ता है वो क्या बन जाता है, ज्ञानी पुरुष बन जाता है, विद्वान व्यक्ति बन जाता है। अ वेरी वाइज पर्सन, अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है वेरी वाइज पर्सन। नेक्स्ट आता है साथियों, टू टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल मोड़ देना। इट मीन्स गांधी जी के साथ क्या हुआ था, गांधी जी को एक बार चांटा लगा दिया किसी ने, तो गांधी जी ने दूसरा गाल कर दिया, और वो कहते थे अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो टर्न द अदर चीक मीन्स होता है बी अ टॉलरेट, बी मीन्स बनना, टॉलरेट पर्सन एक दयालु व्यक्ति, एक सहनशील व्यक्ति, हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, दैट इज कॉल्ड टू टर्न द अदर चीक, अहिंसक होना। नेक्स्ट है अप हिल द टास्क, अप मीन्स ऊपर, हिल मीन्स पहाड़ी के, टास्क काम। आपको पता है एक पहाड़ी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वेरी डिफिकल्ट वर्क, कैसा होगा वो, वेरी डिफिकल्ट वर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए साथियों, फाउल प्ले, आप किसी के साथ खेल रहे हो और बार बार फाउल कर रहे हो, अर्थात नियमों को आप बार बार तोड़ रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति जो नियमों का कम जानकार है और आप ऐसे व्यक्ति के साथ बार बार नियम तोड़ रहे हो, तो आप उसको चीट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, चीट, या उसको डिसीव कर रहे हो, मीन्स आप उसको धोखा दे रहे हो। उसको क्या दे रहे हैं आप, धोखा। थैंक यू साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।